बड़े भैया क्यों गुस्सा हो रहे हो? अरे क्या बताऊं छोटे भाई, मेरे घर वालों को लगता है मैं बहुत नाकामयाब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो वो तो मुझे भी लगता है। एक दिन तुम लोग देख लेना, मैं कामयाबी के रास्ते पर इस तरह भागूंगा कि मेरे पीछे ना दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। हाँ हाँ भैया, क्योंकि सब आगे चले जाएंगे ना, आप पीछे रह जाओगे। हद है मेरी जिंदगी से, मैं भी कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। भैया आप जी कह रहे हो, अब तो काट रहे हो। क्या जुल्म है। अभी मैं अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता यार, नहीं मैं संन्यास ले रहा हूँ। अरे क्या हुआ कुकी, तुम क्यों इतने परेशान बैठे हुए हो? यार क्या बताऊं, जब परेशानी आती है ना तो हर जगह से आती है इंसान के पास। अरे तो क्या हुआ यार, तुमको पता है लोन की किस्तें मेरे पास पेंडिंग पड़ी हुई है 2, भर नहीं पा रहा हूँ, इतने दिन हो गए। घर के लिए परेशान हूँ, घर का मालिक किराए के पैसे मांग रहा है, बताओ क्या करूँ? जिन दोस्तों को मैंने पैसा दे रखा है वो लोग मुझे पैसे देने नहीं चाह रहे, बस 1 दिन 2 दिन बढ़ाए चले जा रहे हैं। राशन घर में भरवाना है यार, मैं परेशान हो गया हूँ अपनी जिंदगी से। अरे यार कुकी तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भरोसा तो रखो। खैर टंगी ये सब तो होता रहेगा, तुम ये सब छोड़ो। तुम ये बताओ तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं कुकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम ऑलरेडी कितना परेशान हो, तुम पे कितना सारा कर्जा है, तो अब मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। यही सब सुनना चाह रहे थे ना तुम, कि मैं बोल दूं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कुकी? 4 साल से तुम्हारी यही चालाकियां देखती आ रही हूँ मैं, जैसे जैसे मेरा बर्थडे करीब आता है तुम पे कंगाली छा जाती है। पर इस बारी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर इस बार मुझे मेरे बर्थडे पे iPhone 17 नहीं मिला तो ध्यान रख लेना, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, ऐसा मत। चालाक इंसान, चालाकी देखो कूट कूट के भरी हुई है, कंगाल कहीं का। सुनो युंगी, हाँ बोलो। कल मैं अपनी मम्मी के घर जाऊंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जब ज्यादा ठंड शुरू हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहता तुम्हारा जाना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, एसी नहीं है ना वहाँ। ओहो मेरी आंखों में तो आंसू आ गए, इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी। हाँ वो तो है, कान खोल कर सुन लो। मेरी मम्मी के घर पे चाहे कितनी गर्मी पड़े, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक वहीं जाके मिलती है। और तुम्हारे घर में बड़े एसी लगे हैं ना, इकलौते एक कमरे में एसी लगा हुआ है, जिसका भी दरवाजा खोल दिया जाता है रात में, ताकि दूसरे कमरे में ठंडक पहुंच सके। और तुम्हारे किचन में तो बड़ी एसी की ठंडी हवाएं चल रही हैं। सारा दिन तो मेरा तुम्हारे किचन ही में गुजरता है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप हर 5 मिनट में किसी न किसी चीज की फरमाइश कर देते हैं। और अगर गलती से दिन में 5 मिनट के लिए भी तुम्हारी एसी खोल लो ना, तुम्हारी अम्मा के कमरे से आवाज आ जाती है कि बेटा एसी रात में खोलना वरना बिजली का बिल बढ़ जाएगा। असल में ना तुम्हारे घर पे एसी की इतनी ठंडी हवाएं चलती है ना कि मुझे इतनी ठंड लग गई है, अब तो मैं अपनी मम्मी के घर जाकर गर्मी का एहसास लेना चाहती हूँ कि गर्मी कैसी होती है, कहीं तुम्हारे यहाँ मुझे ठंडे से हाइपोथर्मिया ना हो जाए। नहीं जी मैंने, तुम अपने घर चली जाओ, कल हो आना तुम वहाँ पर। पूछ नहीं रही हूँ मैं तुमसे, बता रही थी, बड़े आए इजाजत देने वाले। क्या होता है? सासू माँ को मैं रखूंगी अपने पास। अरे तू चुप रह, सासू माँ को मैं रखूंगी अपने पास। अरे नहीं मैं रखूंगी अपनी सासू माँ को अपने पास। अच्छा सासू माँ को मैं रखूंगी अपने पास, मैं इनसे ज्यादा प्यार करती हूँ, चाहे तो नाप लो। हाँ नाप लो। अरे तुम कल की आई हुई, तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? 18 साल हो गए मुझे इस घर में हुए, मैं ही रखूंगी मम्मी जी को अपने साथ। हे ऊपर वाले, मेरी बहुएं कितनी अच्छी है, मेरे लिए एक दूसरे से लड़ रही है, और मेरे पास तो जबकि कुछ भी नहीं है। अरे भाभी मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, तुम एक काम करो, सासू माँ की जिम्मेदारी तुम ही रख लो। अरे मैं कैसे रख सकती हूँ, पहले तो आप ही आई हो ना, तो आप ही रख लो। अरे इन्हें 18 साल से मैंने अपने पास रखा था, मैंने इनकी खिदमत की थी, अब तुम ही रखो इनको अपने पास। नहीं नहीं भाभी, सासू माँ को तुम ही रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं नहीं रखूंगी अपने पास। नहीं नहीं तुम ही रखो, नहीं तुम रखो, नहीं तुम रखो। मम्मी जी आप यहीं पे बैठो, हम दोनों अभी आते हैं आपस में बात करके। चलो लालची बहुए, मैं तो बस देख रही थी तुम दोनों को टेस्ट करके, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या मेरी दौलत से मोहब्बत है? ऊपर वाले के करम से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं तुम दोनों को दूंगी नहीं। अरे सब्जी वाले भैया 1 kg पोटैटो और टमाटो देना। अबे हट, जब भी सब्जी लेने आओ रोज रोज पोटैटो, रोज रोज पोटैटो। आज अपनी पसंद की सब्जी लूंगा मैं। अच्छा अच्छा ठीक है कुकी, आज तुम अपनी पसंद की सब्जी ले लो। भैया इन्हें दे दो ये जो मांग रहे हैं। हाँ बोलो भाई साहब क्या चाहिए तुम्हें? अरे भैया 1 किलो आलू दे दियो। अरे पागल जाहिल आदमी, आलू को ही तो पोटैटो कहते हैं इंग्लिश में। अरे आलू को ही पोटैटो कहते हैं, मुझे लगा तोरई को कहते हैं। हर जगह बेइज्जती करानी होती है। भैया दे दो आलू। हाँ बहन जी दे रहा हूँ दे रहा हूँ। आलू ले ले टीने ले ले। पड़ोसन जी कौन? हेलो, बर्तन धो रहे थे क्या? नहीं, मैं तो आपकी फोटो देखकर ना आपको याद कर रहा था। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी बीवी खुद को समझती क्या है? क्यों क्या हुआ? अब तुम ही बताओ, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ या तुम्हारी बीवी? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? कहाँ मेरी बीवी बंदरिया जैसी और कहाँ तुम? तो फिर तुम्हारी बीवी को किस बात का घमंड है? अरे मेरी बीवी तो 1 नंबर की घमंडी औरत है। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। किसका फोन था? वो पड़ोसन का। तो तुम पड़ोसन से कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी घमंडी औरत है। हाँ
पड़ोसन से ये बातें करोगे? बोलो। हाँ, तुम हो घमंडी। और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम में घमंड किस बात का है? इस बात का कि तुम मेरे पूरे खानदान में सबसे खूबसूरत बहू हो, या इस बात का घमंड है कि तुम मेरे खानदान में सबसे गोरी बहू हो, या इस बात का घमंड है कि तुम मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो? बस तुम मुझे बता ही दो। आप भी ना कोकी मेरी तारीफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अरे जब ऊपर वाले ने तुम्हें हुस्न दिया तो तुम उसे संभाल के रखो, घमंड नहीं करना चाहिए ऐसी बातों का। हाँ हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी आगे से।